अब जुट चुके हैं JK24 की लाइव नशरियात के साथ। इस वक्त हम बात करेंगे वादी कश्मीर में बदलते हुए मौसम की, और यहाँ पर वादी कश्मीर में जहाँ कल से ही मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है, वही पहाड़ियों पर यहाँ पर पूरी जो है बर्फ की सफेद चादर जो है बिछ गई है, और यहाँ पर काफी तादाद में इस वक्त वादी की ओर पर्यटक आ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं पर्यटक यहाँ के मौसम को लेकर के, आइए इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक डार। नाज़रीन, बात करेंगे वादी कश्मीर के मौसम की, क्योंकि वादी कश्मीर में अब जाके क्योंकि मौसम बदल गया है और पहाड़ी इलाकों में सयाहती मुकाम गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है, और मैदानी इलाकों की अगर बात करेंगे गुज़श्ता शब से ही यहाँ पर बारिशों का निकलने वाला सिलसिला जारी है। वही इस वक्त JK24 की टीम जो है, इस वक्त हम सयाहती मुकाम गुलमर्ग के दामन में मौजूद है, जिसे टंगमर्ग के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर पिछले कई दिनों से लगातार सयाहों की तादाद में जो है इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ के लोग जो है उनकी काफी उम्मीदें हैं कि अब जाके, क्योंकि यहाँ पे मकामी लोग जो है साल भर उनका इंतजार रहता है कि कब वादी कश्मीर में बर्फबारी हो, और इस बर्फबारी के बाद यहाँ के मकामी नौजवान जो सयाहत से जुड़े उनका काफी रोजगार बढ़ता हुआ नजर आता है। तो इस वजह से हमारे साथ कुछ पर्यटक हैं जो बाहर से, दिल्ली से आए हैं, गुजरात से आए हैं, केरला से आए हैं, कर्नाटक से आए हैं। उनसे भी बात करेंगे क्या विचार रहेंगे उनके जम्मू कश्मीर के मौसम के बारे में और यहाँ के हालात के बारे में, क्या उनके विचार रहेंगे। इस हवाले से हमारे साथ जाके आपका खुशामदीद है JK24 में। आपसे जानना चाहिए आप कहाँ से आए हैं और क्या विचार रहेंगे आपको जम्मू कश्मीर के बारे में और यहाँ के मौसम के बारे में। जी, मैं कर्नाटक से आया हूँ, गुलबर्गा से। कश्मीर में तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे हैं। जो सीन हम गुलमर्ग में जो आए हैं बहुत अच्छे से एंजॉय किए हैं। जी बिल्कुल। तो जो यहाँ के बारे में बाहर कहा जाता है, यहाँ के हालात के बारे में, यहाँ के मौसम के बारे में, तो यहाँ पे कैसा लगा? बहुत अच्छे से, अच्छा है माहौल, तो बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छे से एंजॉय किए हम। ऐसा नहीं सोचे थे कि इतना भी हम एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे बोल के। बहुत अच्छे से एंजॉय किए। बर्फी इलाका बहुत अच्छा लगा हमको। जी। तो आपका शुभ नाम भाई, आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए हैं और क्या विचार रहेंगे यहाँ के मौसम के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदम मलिक, मैं कर्नाटक से गुलबर्गा से आया हूँ। जो इधर का मतलब आप एक गुलबर्ग से आए हैं, दूसरे गुलमर्ग पे। जी अच्छा। यहाँ वाले गुलमर्ग के बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ के गुलमर्ग के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ की गुलमर्ग तो बहुत ब्यूटीफुल है, 100%। बहुत इलाका बर्फीला, खाने पीने में सब 100% सब ब्यूटीफुल, बढ़िया जी 100%। मौसम तो बहुत बढ़िया है मौसम। तो कहाँ पर घूमे आप? गुलमर्ग, सोनमर्ग। अच्छा, तो सबसे अच्छी लोकेशन और सबसे अच्छे लोग आपको कहाँ पर मिले? गुलमर्ग में। तो यहाँ से जाने के बाद क्या विचार रहेगा आपके, बाकी लोगों को क्या सलाह देंगे यहाँ आने के लिए? तो इधर कश्मीर को आएंगे, इधर गुलमर्ग का देखिए, आप भी नज़ारा देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है 100%। पूरा इलाका बर्फी इलाका है, इधर खाने पीने सब कोई टेंशन है। तो जहाँ से आप आए हैं वहाँ की, अगर वहाँ के हालात की बात करें, वहाँ के टेम्परेचर की बात करें, वहाँ पर काफ़ी गर्मी रहते हैं, तो वही कपड़े आपने पहन के रखे हैं। तो क्या यहाँ पर आपको ठंड महसूस नहीं हुई है? ठंड अल्हम्दुलिल्लाह, ठंड तो बहुत ही महसूस हो रही, फिर भी जो किराए का जो लिए थे ना, वो जो उनको वापस कर होगा था। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी तो ठंड बहुत ही महसूस हो रही है। ठीक। तो क्या सुझाव रहेगा बाकी जो आपके दोस्त वगैरह है, यहाँ से जाने के बाद क्या कहेंगे अपने दोस्तों को? जाने के बाद कहेंगे आप भी आए इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, जो भी है गुलमर्ग जो भी बर्फ का मौसम उठाइए, फ़ायदा उठाइए। तो चलिए नाज़रीन, कुछ और पर्यटक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो बाहर से आए हैं। इनके क्या विचार रहेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में और यहाँ के वेदर के बारे में, क्योंकि जहाँ पर हम खड़े हैं इसे टंगमर्ग यानी कि गुलमर्ग का गेट वे कहते हैं, और यहाँ पर जो सैयाह आए हैं वो काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम भाईजान, आप कहाँ से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ पटेल है। जी आसिफ, मैं कर्नाटक से आया हूँ। हाँ। मेरा ग्रुप एक 5 दोस्त है, 5 दोस्त मिल के क्या है, अपनी प्राइवेट कार लेकर के है श्रीनगर आए हैं घूमने के लिए। और देखा वहाँ पे आने से पहले 5-6 महीने से प्लानिंग चल रही थी, आज आना है, विंटर के टाइम पे जाएंगे, ताकि तरह बर्फ गिरे तो थोड़ा मज़े करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आके देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब मस्त है, बर्फ गिर रही है। गुलमर्ग गए थे, अच्छा है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। तो यहाँ से जाने के बाद क्या सुझाव रहेगा बाकी लोगों के लिए जो यहाँ पर आना चाहते हैं? जब बताएंगे अपने दोस्तों लोगों को भी वीडियो कॉल करके बताएं अब गुलमर्ग में कि ऐसा सा है यहाँ पे सीजन। वो लोग बड़े छोड़ के गए अरे भाई नेक्स्ट टाइम और आके और प्लानिंग बनेंगे, कहते समर के टाइम पे आते हैं, नेक्स्ट विंटर के टाइम पे। तो यही वो लोगों के साथ वीडियो कॉल पे बातें करें, जाके लोगों को भी बताएंगे कि नेक्स्ट टाइम उधर ही जाना है। अगर कहीं भी अगर दूसरी बार अगर घूमने के लिए अगर कहीं प्लान हो रहा है तो श्रीनगर का ही करेंगे। श्रीनगर का ही करेंगे। श्रीनगर का ही करेंगे, श्रीनगर गुलमर्ग। तो यहाँ पर आप आए हैं, कहाँ पर आप देखिए, किस जगह पर आते हैं? अभी तो फर्स्ट श्रीनगर आए हैं हम। श्रीनगर आके जो है ना
उसके बाद अभी फर्स्ट गुलमर्ग आए हैं, अभी तो रूम पे जाएंगे, उसके बाद कल और सोनमर्ग जाने का प्लान है। हाँ, वहाँ पर जाके और तो लोग कैसे लगे यहाँ पर आपको, जो लोगों के बारे में जो आपको नहीं, अलहमदिल्ला अच्छा है सब लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग अलहमदिल्ला अच्छा है। किस तरह का व्यवहार अच्छी तरह से सीट मिल करके अच्छी तरह से व्यवहार है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अलहमदिल्ला सब बेस्ट है। आने से बोला सोचा था कि ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, टाइट होगा, प्राइवेट कार लेके जा रहे कुछ प्रॉब्लम होगा, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं, अलहमदिल्ला पूरा श्रीनगर से कागज पहुँचे, अलहमदिल्ला। सबसे पहले आपका परिचय, आप कहाँ से आए हैं और कैसा लगा आपको वादी कश्मीर में आके, खासकर गुलमर्ग और टंगमर्ग के बारे में क्या विचार रहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सबको। मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है कि सोचा भी नहीं इतना उतना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आइए सब लोग, यहाँ पे मैं दोस्तों के साथ आया हूँ, कर्नाटक गुलबर्गा से आया हूँ अपनी फैमिली, मतलब अपने खुद की कार लेके। इतना सोचा नहीं था कि कश्मीर में इतना अच्छा होगा। ये वादियाँ भी हम फर्स्ट टाइम देखे हैं, क्योंकि अभी तक तो देखी ही नहीं वादियाँ। कश्मीर को आप सब लोग आइए, एंजॉय किए, यही है जो मतलब इसका मज़ा है। मतलब जितना आप ये रहेंगे ना इतना फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर आइए, बहुत अच्छा है। गुलमर्ग वगैरह में जितना बर्फ़ वगैरह गिरता ना, हमको तो बहुत अच्छा लगा कि जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं और आने में कोई दिक्कत भी नहीं है अपने को। और यहाँ पर कैसा है, एक अच्छी चीज़ तो एक अंदाज़ है, यानी आप लोग बोलते हैं कश्मीर में मत जाओ, वो कुछ ये है वो है, बल्कि वैसा कुछ नहीं है। बिंदास आके बिंदास जा सकते हैं। अब बर्फ़ वगैरह ऊपर गिर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बर्फ़ का मज़ा लेके आए हैं हम। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे आप सब लोग आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। और हम एक बार जा रहे हैं फिर, लेकिन फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आने की नीयत रखते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी जगह है। अभी दिल नहीं भरा हमारा, जितना घूमे हैं अभी दिल नहीं भरा हमारा, क्योंकि अभी भी दिल हो रहा है कि जाना हमको वहाँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने दिनों का प्लान किया है वादी में रहने का, वादी कश्मीर में रहने का? क्योंकि जब से आते हैं कोई प्लान बना के आते हैं, तो आपने कितने दिनों का प्लान किया है? अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 से 4 दिन का लगाए थे, लेकिन यहाँ पर आने से ज़्यादा दिन रुकने की चाहत बढ़ गई है इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पर जितना देखने के लिए है ना उतना हम देखे ही नहीं कभी। कश्मीर में बहुत अच्छा है, क्योंकि ये वादियाँ जो है हमको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम। अरे पहाड़ी इलाका, बर्फ इलाका, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत लोग अच्छे हैं यहाँ के। और जैसा बोलते हैं घर पे मतलब मत जा करो, वहाँ मत जा करो, कुछ टाइट है, सिक्योरिटी गार्ड है वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैसी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई अपने को। बिंदास आके बिंदास उल्टा सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ के लोगों ने सका। आप भी आइए, आप भी घूमिए, करिए, इंशाल्लाह मज़ा ले लीजिए। सैयाह जो आते हैं तो क्या उम्मीदें आपको होती है? जी, मेरा नाम फियाज़ अहमद है, मैं एक टूरिस्ट गाइड हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत खुशी हुई हमको जो ये बर्फ़ पड़ी है, तो और जो भी सयाह यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, तो इससे हमारा रोज़गार ज़्यादा इससे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि टूरिस्ट यहाँ पे आने चाहिए। और यहाँ पे बहुत ठंडी है, कपड़े भी लगाने पड़ते हैं इनको, तो शूज़ कोट ये पूरे लगाने पड़ते हैं इनको। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, बर्फ़ पड़ी है तो हम लोग भी इसमें खुश हैं। तो हमारी ये गुजारिश है कि टूरिस्ट यहाँ पे आने चाहिए, इससे हमारा रोज़गार जो है वो बढ़ जाएगा। तो बाकी जो सैयाह यहाँ पर आते हैं जो मुख्तलिफ, क्योंकि ज़्यादातर सैयाह जो है वो गुलमर्ग के जाके और द्रंग वाटरफॉल को पसंद करते हैं, शफर्ड वैली को पसंद करते हैं, तो क्या मैसेज रहेगी आपको आपकी तरफ से यहाँ पर जो मॉन्यूमेंट वैली है, शफर्ड वैली है और द्रंग वैली के हवाले से? देखिए, जो द्रंग वैली है, अगर टूरिस्ट द्रंग वैली में जाएंगे वो बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ जो वाटरफॉल है बहुत ऊपर से आता है, शेफर्ड वैली है, बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ मॉन्यूमेंट साइट है, वो भी बहुत अच्छी जगह है। तो वहाँ पे अगर टूरिस्ट जाएंगे, वहाँ पे टूर करेंगे, बहुत अच्छी जगह वो भी है। गुलमर्ग जाएंगे, वो भी बढ़िया प्लेस है। तो ये दोनों प्लेस ठीक है, यहाँ पे टूरिस्ट जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। यहाँ पे ATV रखी है गवर्नमेंट ने, ATV से भी जा सकते हैं वो रंग वगैरह। गुलमर्ग जाएंगे, वहाँ पे भी बहुत एक्टिविटी से एडवेंचर है, वो कर सकते हैं आराम से। तो इस साल विंटर में क्या उम्मीदें आपको हैं? कितना टूरिज्म इस वक्त इस साल जो है बढ़ने के इम्कानात हैं और क्या खुशी कर रहे हैं आप? इंशाल्लाह हम बहुत खुश हैं। जैसे कि पिछले साल हमने जितने टूरिस्ट देखे थे, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस साल उससे भी ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। ठीक जी, इस हवाले से। नमस्कार, मेरा नाम तीर्थराज चौधरी है, मैं जम्मू आरसपुरा का रहने वाला हूँ। मैं ड्राइवर हूँ जी, गाड़ी लेके कश्मीर आया हुआ हूँ। कल रात का मौसम बिगड़ा हुआ है, इधर मौसम बहुत अच्छा है, स्नोफॉल हो रहा है। टंगमर्ग से गुलमर्ग तक गाड़ी ऊपर नहीं जा रही है, अभी स्नोफॉल गिर रहा है इधर। जो कस्टमर आए हैं बहुत खुश हैं, स्नोफॉल देखकर बहुत ही एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो क्या डिमांड रहती है जो आपके पास टूरिस्ट वगैरह आते हैं, तो कौन सी डिमांड उनकी रहती है? कौन सा प्लेस वो ज़्यादातर पसंद करते हैं? यही प्लेस करते हैं ज़्यादा पसंद की, गुलमर्ग हो गया, पहलगाम, सोनमार्ग और दूध पथरी भी बहुत अच्छा व्यू है उधर का भी, बहुत अच्छा, लोग भी अच्छे हैं उधर के।
यही है। तो किस तरह का सीजन आपको इस साल रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है क्या? आपकी रोजी रोटी जो इससे चलती है, क्या सैयाह ठीक तरीके से आते हैं? हाँ, ऐसा मौसम बर्फ़ वगैरह गिरती रहे तो अच्छा कस्टमर आएगा देखने के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए बहुत मज़ा आएगा कस्टमर को, और यही है। तो उम्मीदें क्या है, क्या प्रार्थना है आपकी? हमारी यही प्रार्थना है कि इधर का कस्टमर आए, खुश हो के जाए, हमारी भी रोजी रोटी चलेगी और मज़ा, कस्टमर को भी मज़ा आएगा घूमने का। तो चले नाज़रीन, सयाहती मुकाम गुलमर्ग के दामन में जिसे टंगमर्ग के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा वाटरफॉल है जहाँ पर लोग काफ़ी तादाद में, क्योंकि इस वाटरफॉल जो काफ़ी सुर्खियों में रहा है। और सयाहती मुकाम गुलमर्ग में इस बार जो है काफ़ी मौसम बदल गया है, क्योंकि पहाड़ी पे अगर बात करेंगे, पहाड़ियों पे जहाँ 2 से 3 इंच बर्फबारी हुई है, वही मैदानी इलाकों में गुज़श्ता रात से ही बारिशों का सिलसिला जारी है। लेकिन यहाँ पर जो पर्यटक आए थे JK24 नेटवर्क से हमने बात की, तो उनका यही कहना है कि वादी कश्मीर जो एक बार ज़रूर आना चाहिए और यहाँ के हालात और यहाँ के लोगों को परखना चाहिए, ताकि यहाँ से ज़्यादा जो सयाह वादी कश्मीर आएंगे तो यहाँ के लोगों का रोजगार भी बढ़ सकता है। नमस्कार, JK24/7 देख रहे हैं आप। भद्रवा से टूरिस्टों के लिए जो इस वक्त खुशखबरी है, चाहे वो ऑलरेडी भद्रवा के अंदर हैं या भद्रवा आने का जो प्लान कर रहे हैं, इस वक्त जितनी भी जो मशहूर जो टूरिस्ट प्लेसेस जो भद्रवा की हैं, वहाँ पर जो बर्फबारी हो रही है, काफ़ी खूबसूरत वहाँ का जो माहौल बन चुका है। जितनी भी जो पहाड़ियाँ हैं बर्फ़ की सफ़ेद चादर से जो ढक चुकी हैं, और हमारी तरफ से भी अपील रहेगी कि जितने भी जो टूरिस्ट जो बाहर से आने वाले हैं, भद्रवा आने का जो प्लान कर रहे हैं, तो एक बार जो गुलडंडा और पदरी का चक्कर ज़रूर लगाएं। काफ़ी अच्छा वहाँ का जो माहौल है। अब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनका क्या कहना है, उन्हीं से जो बात करते हैं। देखिए, हम यही तो कहना चाहेंगे कि सीज़न है, यहाँ पर बर्फबारी का सीज़न है। चलो अच्छी बात है, ये ज़रूरी भी यहाँ पे हम लोगों के लिए भी, ज़मीनों के लिए भी। उसके साथ साथ यहाँ पर जो टूरिज़्म का भी सिस्टम है वो मरा पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि इसी से थोड़ा सा बूस्ट हो जाए, टूरिस्ट आए, लोगों को कुछ काम चले। साथ साथ में ये जो हमारे जो बच्चों की जो छुट्टियाँ यहाँ पर अभी नहीं दी गई स्कूलों में, देखिए हमारे यहाँ पर जो स्कूल है उनमें इंतजामात नहीं है कि हमारे बच्चे वहाँ पर सर्दी में रह सकें। अगर ऐसे स्कूल होते तो छुट्टियाँ लेट भी हो सकती थी, लेकिन मजबूरन कश्मीर में भी छुट्टियाँ पड़ गई। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर ये जो हमारे बच्चे हैं, ना तो इनके लिए इंतजामात है स्कूलों में गर्म रहने का कुछ, तो हमारी इंतजामिया से यही अपील रहेगी कि वो इसका फैसला करे। हमारे बच्चों का भी जो छुट्टियों का जो मामला है कब क्या हो। साथ साथ में यहाँ पर जो लोगों के मसले भी हैं काफ़ी। यहाँ पर आप देख लीजिए, अब बर्फ़ का सीज़न होगा तो यहाँ पर हमारा जो टाइम, हमारा वो आदिवासी वक्त आने वाला है। हम चाहते हैं कि हम ये आदिवासी वक्त यहाँ पर ना देखें। हमारे जो लोग हैं यहाँ पर, उनको इंतजामात होने चाहिए, बिजली की सप्लाई जारी रहनी चाहिए। जो लकड़ी है, चलो लोगों को लकड़ियों की, वो बालन की लकड़ी का भी इंतज़ाम रखना चाहिए। साथ साथ में चलो ठीक है, ऊपर वाले की जो रहमत है, सीजन 2-3 महीने हैं, लेकिन लोगों के लिए जो भी फैसिलिटीज लोगों को दी जाए। साथ साथ में जो स्कूलों का भी जो बनता है, उनकी छुट्टियां अगर मनसूख होती है तो ठीक बात है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करे। शुक्रिया। ये अल्लाह का करम है कि यहाँ बर्फ़ पड़ी, यहाँ टूरिस्ट आने शुरू हुए, इससे यहाँ इलाकाई कारोबार में भी बढ़त होगी। साथ साथ यहाँ पे सर्दी के कारण, पहले यहाँ सर्दियों में 1 दिसंबर को बच्चों को छुट्टियाँ होती थी, लेकिन इस बार उनको छुट्टियाँ नहीं हुई। स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बराए करम गवर्नमेंट से अपील की जाती है कि वो बच्चों को सर्दी की छुट्टियाँ दे दें, ताकि वो पूर्ण अमन तरीके से अपने घरों में तालीम हासिल कर पाए। इसी वजह से, तो इसी कारण मैं कहता हूँ कि चलो गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि बच्चों को छुट्टियाँ पड़े, ताकि घर में फैसिलिटी है। यहाँ तो स्कूलों में शीशे तक नहीं है, बच्चे सर्दी से बीमार हो रहे हैं, किसी को जुकाम, किसी को बुखार। इसलिए गवर्नमेंट से अपील की जाती है कि यहाँ सर्दी की छुट्टियाँ जैसे श्रीनगर में की गई छुट्टियाँ, उसी हिसाब से यहाँ पे भी की जाए। मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए। अगर अब इसके बाद अगर यहाँ पे टूरिस्ट आ, जो सोने पे सुहागा हो जाएगा हमारे लिए, तो यहाँ पे जो होटल हमारे खुले हैं उनमें भी कुछ ना कुछ उनके लिए भी गुजारा होगा। लोन लिए बेचारों ने होटल वाले। हम चाहते हैं कि यहाँ से टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आए और बर्फ़ का लो। जिस तरह हमारा बिल्डना जो है एडमिशन ने भी उसको मेरे ख्याल थ्रो किया है। वहाँ पे मैं परसों देख रहा था कि
बर्फबारी, काफ़ी यहाँ के भी लोग गए वहाँ पे, मेरे ख्याल में गालबन 1-2 फुट बर्फ गिरी है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए और बर्फ़ का लुत्फ़ उठाए। यहाँ पे भी छुट्टियाँ होनी चाहिए। इनने रखा है जम्मू के साथ हमें, मगर नहीं, यहाँ का जो वातावरण, यहाँ का जो माहौल, यहाँ का सारी कश्मीर और भद्रवाह में सेम टू सेम ये जो सर्दी पड़ती है। यहाँ पे भी बच्चों को मैं कहता हूँ जल्द से जल्द स्कूल बांधो। यहाँ पे कोई इस तरह कोई हीटिंग का सिस्टम नहीं है, कोई एसी यहाँ पे, या तो फिर अगर हीटिंग का सिस्टम इनके पास है तो फिर ये स्कूल खोल सकते, वरना कोई भी लुकमा अजल यहाँ पे बच्चे बन सकते, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुश्किल हो जाएगी। देखिए जी, भद्रवाह में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है, सर्दियों में आता है, बर्फ़ के देखने के लिए आता है, भद्रवाह की खूबसूरती को देखने के लिए आता है, जो भद्रवाह के टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इधर की जो लोकेलिटी के बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, इनका भी थोड़ा बहुत काम चल जाता है। लेकिन हमारे जो स्कूलों के हालात हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, 8th 9th 10th या क्या कहते हैं 12th वगैरह के बच्चे जो हैं, वो उनके स्कूलों में ऐसे इंतजामात नहीं है कि वो क्या कहते हैं सर्वाइव कर सके इस सर्दी में, इस बर्फ़ के मौसम में, इन बारिशों में नहीं कर पाते, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो हमें चाहिए कि इनके लिए छुट्टियों का इंतज़ाम किया जाए, इनको छुट्टियां दे दी जाए और ये अपनी मेहनत जो है वो अपने घरों में ऑनलाइन स्टडीज से कर लें। बर्फ़ जो है, मौसमी हालात हैं इस वक्त जो हैं, वो तो सभी को पता है। इस वक्त मौसम सर्दी का है, बर्फ़ का तो आना ही आना है। ये अल्लाह की रहमत है, हम खुश हैं इससे। लेकिन दुख इस बात का होता है कि अगर यहाँ पे टूरिस्ट भी आता, बर्फ़ का लुत्फ़ लेते वो, लेकिन यहाँ पे उस किस्म की कोई फैसिलिटीज़ नहीं रखी है, चाहे वो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट है। यहाँ पे मैंने नहीं देखा ऐसा कोई है कि जो हमारा जो भद्रवाह है ये उन्होंने रखा है जम्मू डिवीज़न के साथ। हम जम्मू डिवीज़न के साथ आते हैं और कश्मीर डिवीज़न आपको पता है वो अलग है। कश्मीर डिवीज़न में तातीलात हो गई हैं शायद, तो यहाँ पे अभी इन्होंने रखा है, 2-4 दिन आगे पीछे रखी है। अगर स्कूलों में भी वैसा कोई इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पे भी इनको तातीलात करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ का मौसम जो है और कश्मीर का मौसम एक जैसा ही है। तो स्कूलों में ऐसा कोई मतलब बुखारियों का सिस्टम तो रखा नहीं है। कश्मीर में तब भी गवर्नमेंट स्कूल जो है, चाहे प्राइवेट स्कूल, जिन्होंने वहाँ पे कुछ बुखारियाँ वगैरह रखी होती हैं, लेकिन यहाँ मैंने शायद किसी स्कूल में आज तक नहीं देखा कहीं कोई हीटिंग का इंतज़ाम हो। हम चाहते हैं बच्चे, छोटे बच्चे हैं, कम से कम 10th तक तो छुट्टियाँ होनी ही चाहिए, जल्दी होनी चाहिए। उसके बाद बड़े बच्चे हैं, उनके कोई प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, बाकी पढ़ाई का कुछ अधूरा होता है, वो पूरा करना हो तो चलो जी उनको 10 दिन के बाद भी तातीलात कर सकते हैं। तो एक तरफ हम बात करें तो भद्रवाह के लोग इस बर्फबारी से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि काफ़ी सारे टूरिस्ट जो भद्रवाह के अंदर घूमने के लिए आते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें तो छुट्टियों की कहीं ना कहीं जो लोगों की ओर से जो मांग की जा रही है कि विंटर जो वेकेशन जो बच्चों को मिलनी चाहिए, क्योंकि पहले कश्मीर के साथ जो इसको रखा गया था, यानी रामबन, डोडा और किश्तवाड़ को रखा गया था, लेकिन अब की बार जो इसको जो जम्मू डिवीज़न के साथ रखा गया है। कश्मीर के अंदर तो छुट्टियां पड़ चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिकायत जो लोगों की है कि इतनी ज़्यादा ठंड जो इन जगहों के ऊपर पड़ती है, बर्फबारी यहाँ पर हो रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में सोचना चाहिए और बच्चों को जल्द से जल्द जो छुट्टियां देनी चाहिए। इंतजाम के हवाले से बात करें तो क्या लग रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस हद तक इस वक्त वो सफल हो रही है? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आज से अगर आप देखोगे तो पिछले 10-15 दिन से मौसम में बिल्कुल मतलब करवट बदली है कि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। अब अगर कल से बारिश यहाँ पे हुई है, जिसकी वजह से यहाँ सर्दी में शिद्दत उसने इख्तियार कर ली है। तो अगर हम इंतज़ाम के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डीसी साहब जो अनंतनाग है, जो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है या उसका जो पूरा अमला टीम जो है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने उनको बिल्कुल 24 आवर्स के लिए लगा दिए। आप देखते हो कि जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वहाँ पे स्नो कटर अवेलेबल है। अगर किसी को भी मतलब ऐसा लगेगा कि बर्फ़ यहाँ पे पड़ गई तो वो उन्होंने उन पे वहाँ पे नंबर भी दिए, तो उन पे वो कांटेक्ट करें। आप देख सकते हो कि मगल रोड या खासकर हम अगर करेंगे जो सिमथन टाप है, अनंतनाग जो डिस्ट्रिक्ट में आता है यहाँ पे इस साइड, तो वो भी बंद हो चुका है। तो मुझे लगता है कि जो इंतज़ाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किए गए हैं या जो हम देखते हैं, तो हमें उनका मतलब शुक्रिया अदा करना
करना चाहते हैं और हम लोगों को भी ताउन करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। बिजली की बात करें, क्या मैसेज रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर ऊपर वाले इलाकों में अभी भी लोगों को मुश्किल के हवाले से, मुश्किल के जो इस वक्त झेलने पड़ उसके हवाले से उनका क्या है? देखो सर, आपने बिजली के हवाले से जो सवाल किया है कि आप देखते हो कि जो आजकल बिजली, ये तो पूरे हम जम्मू कश्मीर में आजकल देखते हैं कि बिजली की क्राइसिस है, लेकिन जो शेड्यूल के मुताबिक, खासकर मैं अनंतनाग या पूरे अनंतनाग की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि शेड्यूल के मुताबिक भी हमें बिजली नहीं रखी जाती है। अगर हम ऊपर इलाके की बात करते हैं, जैसे कि छतरगुल उस साइड जो अपर रीजन हमारा है, तो वहाँ बिल्कुल बिजली का कोई नामो निशानी नहीं होता है और बिजली की जो बिल्लें हैं वो हर महीने मतलब उनमें मतलब बढ़ोतरी की जाती है, उनमें इजाफा किया जाता है। लेकिन एक गरीब वो एक तो वो मतलब इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाता, अगर वो कर भी पाता, लेकिन बिजली उसको मतलब खासकर पीडीडी डिपार्टमेंट उसको अपना शेड्यूल के मुताबिक बिजली नहीं दी जाती है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खासकर डीसी साहब जो कि हमारा डेडिकेटेड यहाँ पे ऑफिसर है, उससे हम गुजारिश करना चाहते हैं कि कम से कम हमें शेड्यूल के मुताबिक बिजली रखी जाए, ताकि जो आजकल आप देखते हो कि यहाँ पे खासकर जो हमारे जो अस्थमा पेशेंट, आप देखते हो कि मौसम ने करवट बदल ली, उसके साथ अस्थमा पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की कमी होती है, जब बिजली अवेलेबल नहीं होगी तो वो कहाँ पे होती है, उनको जनरेटर लाना पड़ता है, जिसके लिए उनको बहुत सारा कीमत चुकाना पड़ता है। हमारी गुजारिश डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा यही रहेगी कि कम से कम हमें शेड्यूल के मुताबिक बिजली रखी जाए। थैंक यू। कहते हैं कि जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उसकी हिदायत के मुताबिक हम तैयार हैं निपटने के लिए। हर जैसे भी मौसम में कुछ तब्दीलियाँ आई है, तब से हम अलर्ट हैं। जी जी जी, क्योंकि डीसी साहब की हिदायत के मुताबिक हर जगह रोड क्लियर होना चाहिए, किसी किस्म का दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। तो हम बिल्कुल तैयार हैं, किसी भी वक्त किसी भी मुश्किलात का जो भी हमसे होगा वो हम कर सकते हैं। तो क्या इस ज़मीन में आपने अवाम नास के लिए यहाँ पे कोई सेंटर इस्टेब्लिश किया है ताकि किसी भी वक्त वो आपसे रब्ता कायम कर सकते हैं? हमारे जो राब्ते नंबर है वो सब लोगों के पास मौजूद है, और जो पुकार है डिस्ट्रिक्ट पुकार, अगर उधर भी कोई फ़ोन आएगा तो हम निपटने के लिए बहुत तैयार हैं। तो सर हमें बताइए कौन कौन से ऐसे इलाके जात जो जहाँ पे ज़्यादा बर्फबारी देखने को मिल पा रहा है? अगर हम छतरगुल है, छात्रू है, जो भी हमारे डिवीजन में पड़ेगा हम उसके लिए निपटने के लिए तैयार हैं। जी जी। और जो आपका अमला है वो भी ऑन टोज है? बिल्कुल सब रेडी हैं। हम बिल्कुल ये जूते वूते पहन के और कपड़े अपने लिए जो रखा है गर्म पानी के, ये कपड़े के गर्म कपड़े सर्दी के लिए जब हमने पहना, तो हमें आवाम का भी सोचना है। कई जगह अगर डिलीवरी केस आएगा, किसी किस्म का भी कोई मुश्किल हो, जितना हमसे हो सकते हैं हम करें। शुक्रिया के हवाले से हम तो लोगों से अपील करते हैं, खुद सोचिए कि किसी को तकलीफ ना होना चाहिए। जब लोग ये समझेंगे कि किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, हम उससे मोदिबाना गुजारिश करते हैं, क्योंकि मौसम की करवट के हिसाब से ज़रा उनको भी पूरा जांच करना है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना है। देर रात से ही वादी के अतराफ अकनाफ में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों का न थमने वाला सिलसिला बिल्कुल जारी है। वहीं अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिला अनंतनाग की बात करें, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग की हिदायत के मुताबिक हर एक महकमा मुतहरिक हो चुका है और ऑन टोज सर्विस रखी गई है अवाम उन्नास के लिए। वहीं हम जो दर्रों की बात करें, चाहे हम संतन कश्तवार रोड की बात करें या मरगन वर्वर रोड की बात करें, वो भी फिलहाल ट्रैफिक की यातायात के लिए बंद किए गए। फिलहाल मैं बताना चाहूँगा जो R&B मैकेनिकल डिवीजन है, उन्होंने भी यहाँ पे स्नो कटर्स ऑन टोल रखे हैं, खासकर किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए वो भी यहाँ पे अलर्ट है। जगह 24/7 देख रहे हैं और मैं आपके साथ मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, कहते हैं अगर फिरदौस बरो ये ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, यानी अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। बिलाखिर मौसम ने दस्तक दे ही दी। सर्दियों का मौसम अब आ चुका है और दर्जे हरारत में भी कमी वाक़ा हुई है, लेकिन सबसे खुशाइन बात है कि बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के बीच लोग जो है लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। कहीं लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है और कहीं लोग जो है सया लोगों की बात करें तो वो मगर शहर का दौरा करके वहाँ पे फ़ोटोग्राफी करने में
हमें मसरूफ दिखे। लेकिन कई लोगों से हमने बात की तो लोगों ने कहा बर्फ़बारी होना ज़रूरी है, क्योंकि कश्मीर की खूबसूरती को बर्फ़बारी जो है वो चार चांद लगाती है। लेकिन इस बर्फ़बारी की वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों को वक्तन फ़ौक्तन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बिजली ना होना और रोडों का बर वक्त साफ ना होना हमारे लिए तशवीश के बायस बनती है। लेकिन इस बारे में जब हमने मुकामी लोगों से बात की, उनका क्या कहना है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। बहुत परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है हम स्टूडेंट्स से, और हमें पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और हीटिंग सिस्टम भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है विंटर्स में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, और मतलब लाइट की वजह से हमें बहुत सफ़र करना पड़ता है। सो प्लीज़ थिंक मतलब लाइट ज़्यादा मतलब टाइम के लिए हमें रखेंगे तो हमें हमारे लिए भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें एग्ज़ाम्स अब हो रहे हैं मार्च सेशन में, तो इसलिए हमें बहुत ये प्रॉब्लम होती है विंटर्स में। हम एंजॉय करते हैं विंटर्स में, और बहुत अच्छा होता है। मतलब कश्मीर तो पैराडाइज, हमें मतलब बोलते हैं पैराडाइज कश्मीर को, तो स्नोफॉल की वजह से अलग ही ब्यूटी होती है। थैंक यू। दीपोरा से। हाँ, दीपोरा की चौपासी से बोल रहे हैं। कदल होना चाहिए, कदल नहीं है, उसमें बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मर जाते हैं लोग। चार पाई फिर उठाना पड़ता है, फिर सड़क पर हाथ पाँव आते हैं, बहुत मुश्किल आते हैं इसमें। बर्फबारी में कितनी बर्फ होती है और कितनी परेशानी होती है? और बहुत 4 फुट भी किसी वक्त होती है, 5 फुट भी होती है, 3 फुट भी होती है, जैसे जैसे मौसम सब में होता है। बर्फ में होते हैं उसमें बहुत मुश्किल होती है। और पावर टाइम पर नहीं होता, उका दुका आते हैं, गैर टाइम आते हैं। पावर होना चाहिए, पानी होना चाहिए, इसके लिए बसरी को हाँ बेहतरीन। मामूली सी बारिश बर्फबारी होती है और बिजली चली जाती है, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई जो है दाव पे लग जाती है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हम अपने पेशेंट्स को चारपाई पे उठा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक ले जाते हैं, क्योंकि बर वक्त जब बर्फबारी 3-4 फीट होती है तो हमें हमारा जो पेशेंट होता है उससे हम चारपाई पे उठाने पे मजबूर हो जाते हैं, और हमारी रोड जो है हफ्तावार साफ नहीं होती है। ये कई लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बर्फ़ जो है होनी चाहिए, और बर्फबारी से ही हमारे कश्मीर की जीनत है, और कश्मीर खूबसूरत है। बर्फबारी की वजह से होती है चार चांद खूबसूरती, कश्मीर की खूबसूरती को चार चांद लगाती है, और बर्फबारी में हम एंजॉय करते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा, और सर्दी का मौसम आ चुका है और दर्जे हालात में कमी देखने को मिल रही है। और ज़िला शोपियान की बात करें तो मिनिमम जो है यहाँ पे मैदानी इलाकों की बात करें तो बारिशों का सिलसिला जारी रहा, और बाहरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। कौमी शाहरा हिस्टोरिकल मगर रोड कॉन्फ्रेंस के लिए बंद करना पड़ा। लेकिन हमने देखा सबसे बड़ी बात है कि सिनेमा प्रोडक्शन की टीम वहाँ पे शूटिंग के लिए आई हुई थी, लेकिन हम उन तक नहीं पहुँच पाए। हमसे पहले ही वो जा चुके थे शूटिंग के लिए, तो ये बड़ी बात है। कहीं ना कहीं खूबसूरती को लेके अब ये काम हो रहे हैं कि सिनेमा प्रोडक्शन जो है अपनी शूटिंग्स, अपनी फिल्म की शूटिंग्स जो है वो ज़िला शोपियान में इस स्नोफॉल की कुछ खूबसूरत लम्हात जो है अपने कैमरों में कैद करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं मौसम की, और बात करेंगे बर्फ़ की कि बर्फ़बारी हो रही थी, और क्योंकि सर्दियों का मौसम आने वाला है, चल रहा है, आ रहा है, आमद है। और चिलिकलान जो सब लोग जानते हैं कि चिलिकलान क्या है, वो 40 दिन सर्दी के भी आने वाले हैं। लेकिन इस मुतालिक हमने और लोगों से, यानी समाजी कारकुन जो सिविल सोसाइटी के यहाँ मेंबरान हैं, उनसे भी हमने बात की। उनका क्या कहना है। हमारे साथ इस वक्त लाइव निशात में हमारे साथ है मीठा गुत्तू साहब, जो कि एक समाजी कारकुन है ज़िला शोपियान के। इनसे हम जानेंगे कि बर्फबारी का सिलसिला हालांकि सुबह से स्टार्ट हुआ था, देर रात से बर्फबारी कई इलाकों में हो रही थी। मैदानी इलाकों की बात करें तो हल्की बारिश हो रही थी। खुद भी देखा कि बर्फबारी कैसे हो रही थी वहाँ पे, तो ये एक खुश आइंदा कदम है। पहले हम देखेंगे कि अगर हम किसानों की बात करेंगे तो वो भी खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर की खूबसूरती तो यही है कि बर्फबारी, और बर्फबारी कब हो जाएगी जब बाहर के लोग हैं, चाहे हमारे मुल्क के लोग हैं या मुल्क से बाहर के लोग हैं, दूसरे ममालिकों के लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं, वो यही देखने आते हैं कि बर्फबारी किस तरह, बर्फ़ किस तरह गिरती है और बर्फ़ कैसा होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा इक़दाम है। ये बहुत ही अच्छा सर्दी का कुदरती मौसम है ये, तो इसके जो सयाह हैं वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं यहाँ पे। सर्दी का मौसम अब तकरीबन आ चुका है। आगे चिलकलान का जो 40 दिन है बहुत ही कठिन वाले, सख्ती वाले होते हैं, क्योंकि सर्दी माइनस टेम्परेचर से भी नीचे जो है वो चला जाता है। इस हवाले से हालांकि आज सुबह ही मामूली बर्फबारी हुई, हल्की बर्फबारी हुई और हल्की बारिश हुई, बिजली का निज़ाम धर्म भरम रह गया, पूरी बिजली जो है ठप हो गई। इस हवाले से आप क्या कहेंगे?
यही तो हमारी बदकिस्मती है कि बिजली का जब थोड़ी सी भी बर्फबारी हो रही है या बारिश पड़ रही है तो बिजली का निज़ाम ही ठप रहता है यहाँ हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में। तो ये पहले तो गवर्नमेंट को यही एक निज़ाम था, यही एक पावर का जो मसला है, क्योंकि इससे तो हमारे अस्पताल जुड़े हुए हैं, जो वेंटिलेटर पे लोग हैं उनको बिजली चाहिए, हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं ट्यूशन सेंटरों में पढ़ते हैं, हीटिंग सिस्टम जब पावर नहीं होगा तो हीटिंग सिस्टम कैसे होगा, जब वो पढ़ाई करेंगे जब बिजली नहीं होगी तो कैसे वो पढ़ सकते हैं, उनका एग्ज़ाम भी चल रहा है या ट्यूशन में जाते हैं लोग तो बहुत परेशानी होती है। तो पहले गवर्नमेंट को यही एक निज़ाम किए करना था, क्योंकि इससे पहले भी बहुत दावे किए गए थे कि अगर स्मार्ट मीटर आप लगाओगे तो 24 घंटे आपको बिजली मिलेगी। अब 24 घंटे की बात ही नहीं, अगर हमें 8 घंटे भी बिजली मिल जाती तो वो भी हमारे लिए खुशकिस्मती की बात थी। अगर बर्फबारी की बात करें तो गुलमर्ग पहलगाम में सयाह आते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, अपने कैमरों में तस्वीरें कैद करते हैं जो आगे जाके उनको जो है यादगार साबित होती हैं। तो बर्फबारी के हालात से बोले आपको जब हमने देखा तो आप तस्वीरें ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, कहीं ना कहीं आप भी वो जो है वो लम्हात जो बर्फबारी जो स्नोफॉल हो रहा था, जो देवदार के पौधे थे वहाँ से जब स्नो गिर रहा था आप उसको कैद करने की कोशिश कर रहे थे। कितना अच्छा लगता है जब बर्फबारी होती है, कैसा समय लगता है? यही तो हम सारी दुनिया में तो इसी से मशहूर है हमारा कश्मीर, और कश्मीर के लोग भी इससे खुश होते हैं, क्योंकि ये भी बर्फबारी में वो छोटे छोटे बच्चे जो हमारे होते हैं वो भी बर्फ़ से खेलते हैं, स्नोबॉल बनाते हैं, वो मतलब इसी में मशगूल रहते हैं। तो ये तो है ही हमारे लिए, ये तो कुदरत ने हमारे लिए ही बनाया है, क्योंकि कश्मीर को कहा ही गया है अगर बरोई ज़मीन अस्तो तो हमें अस्तो, तो यही जन्नत का एक टुकड़ा है जो कि हमारे इस धरती पे जिसको कश्मीर बोल रहे हैं। हम आपके माध्यम से भी अपने मुल्क के जो बाकी राज्य हैं उनके लोगों से भी गुजारिश करते हैं वो यहाँ पे आ जाए, वो यहाँ से लुत्फ़ अंदोज़ होके, क्योंकि यहाँ का दिलफरेज मंज़र जो है, जो हमारी ये पहाड़ियाँ हैं, जो ये बर्फ़ गिर रहे हैं कैसे गिरती है, तो उसके साथ साथ हमारे सयाहत को भी बढ़ावा मिल जाएगा और जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं उनको भी रोज़गार के मौके मिल जाएंगे। ख़ासकर एक शोपियान डिस्ट्रिक्ट को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। तो हम भी अपने डिप्टी कमिश्नर साहब जो हमारे होनहार डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनसे भी दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वो तो पहले टूरिज़म डायरेक्टर भी रह चुके हैं तो उनको सारा कुछ समझ में आ रहा है। अगर हमारे शोपियान ज़िले को भी वो टूरिस्ट मैप पे लाते तो आज देख ही लीजिए कि हमारी कुछ हद तक जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं उनको भी रोज़गार मिलता और हमारे कश्मीर में भी लुत्फ़ अंदोज़। शुक्रिया बात करने के लिए। ये हमारे साथ थे समाजी कारकुन मिठा साहब, जिन्होंने जो है ये कहा कि किस तरह से यहाँ जो सर्दी का जब मौसम होता है बड़ा खुशगवार होता है, और सर्दी के मौसम में जो है हमारे बच्चे जो है बाहर खेलते हैं, स्लो बॉल से खेलते हैं, और साथ साथ ये भी कहा कि एक तरफ कश्मीर के लिए बर्फबारी होना ज़रूरी है और दूसरी तरफ कहा है कि सर्दी का जब मौसम होता है तो यहाँ पे बिजली का निज़ाम जो है दरम बरम रह जाता है, बिजली ठप पड़ जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक और यहाँ के समाजी कारकुन हैं मोहम्मद जाफ़र, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल है कश्मीर की। और मकामी समाजी कारकुन हैं मोहम्मद जाफ़र, इनसे भी हम जानेंगे कि सर्दी का जो मौसम आया है, इस सर्दी के मौसम में क्या कुछ तैयारियाँ आपने की हैं और क्या कुछ तैयारियाँ करनी चाहिए और क्या परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आपको खैर मकदम में हम जानना चाहेंगे, बर्फबारी जो है कल देर रात से स्टार्ट हुई थी और मैदानी इलाकों में कहीं कहीं बर्फबारी हुई, सर्दियों का मौसम जो है बिलाकर आ चुका है और क्या कुछ तैयारियां जो है करनी पड़ती है घर में, और आपने क्या कुछ तैयारी की? तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो आपने वजह फरमाया कि विंटर ने दस्तक दी है, तो हम भी रेडी हैं। हम पहले से ही जो कश्मीरी लोग हैं वो पहले से ही तैयार होते हैं कि विंटर की आमद आने वाली है, तो हम अपने लिए हर घर अपने लिए तैयारी करता, एक इंसान अपने फैमिली के लिए जो कुछ तैयारी करनी होती तो उसको पहले से ही तैयारी कर रखी है।
अब जब विंटर ने दस्तक दी है कल से, तो यहाँ पे अभी हमारे यहाँ टाउन में तो अभी बारिश ही आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे 5-6 किलोमीटर आगे चलोगे तो वहाँ पे या खुरफेरा साइड या दीवपुरा साइड वहाँ पे बर्फ़ आ गई है। लेकिन हम चाहते ही थे, कश्मीरी लोग चाहते हैं कि हमें बर्फ़ हो, क्योंकि ये हमारे नेचर का एक हिस्सा है, हमारे कश्मीर का एक हिस्सा बन चुका है बर्फ़। तो हम इससे लुत्फ़ अंदोज़ भी होते हैं, लेकिन इससे आपको मैं ये बताती चलूँ कि हर सिक्के के दो रुख होते हैं। एक तो होता है कि पॉजिटिव और दूसरा तो नेगेटिव। ये जो बर्फ़ ये हमारी शान है, ये हमारी ज़ीनत है, ये हमारी पहचान है, कश्मीर के लोगों की ये पहचान है बर्फ़। लेकिन इस बर्फ़ से हमें काफ़ी सारे चैलेंजों का सामना करना पड़ता है, ख़ासकर कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कई बीमारी के शिकार होते हैं इस बर्फ़ से, खांसी, ज़ुकाम, डायरिया। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो हमारा पावर सिस्टम है वो समर में भी ठप रहता है ये, लेकिन कश्मीर में जब बात करेंगे, शोपियान डिस्ट्रिक्ट की ये जो हिली डिस्ट्रिक्ट है, इसमें हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, लेकिन बजाय इसके कि यहाँ पे बहुत, अगर 24 घंटे में यहाँ 3 या 4 घंटे बिजली रहती है। हम चाहते हैं कि हमारा जो फ्यूचर, हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे विंटर वेकेशन होती है, फिर यहाँ पे वो स्कूल जा नहीं पाते हैं, वो ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन वो किसी टीचर के पास जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे कोई हीटिंग सिस्टम का निज़ाम नहीं, क्योंकि वो रखते भी जब यहाँ बिजली ही नहीं है तो वो कैसे पढ़ेंगे। हर किसी हम चाहते कि हमारे भी बच्चे भी IAS अफसर बने, KS ऑफिसर बने, हर शोबे में वो फर्स्ट नंबर पे अव्वल पे रहे। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि मैंने कहा ना कि हर सिक्के के दो ही रुख होते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को बहुत सारे चैलेंजों का सामना करना पड़ता है, खासकर एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि वो जब भी वो ट्यूशन सेंटर जाते हैं तो वहाँ पे बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं रहता है, वो पढ़ नहीं पाते, तो जिसकी वजह से हम कश्मीर जो है हम पीछे ही होते जाते रहते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। मोहम्मद जाफिर हमारे साथ हैं जिन्होंने कहा कि किस तरह से जो है एक बर्फ़ जो है, जो स्नोफॉल होता है कश्मीर की जीनत है। दूसरी तरफ से इन्होंने बताया कि बर्फबारी के साथ साथ हमें लोगों को जो है बड़ी परेशानियों का जो है सामना का जन्नत, और यहाँ का हर एक कोना जन्नत ही है। और यहाँ पे बैरूनी रियासत से नहीं, बैरूनी ममालिक से भी लोग जो है आते हैं, और इस साल रिकॉर्ड रहा है। तकरीबन 4.5 लाख से भी ज़्यादा सयाह जो हैं जिन्होंने कश्मीर का रुख किया है। लेकिन विंटर की बात करें तो विंटर में गुलमर्ग, पहलगाम और ऐसे सेतअफ़ज़ा मकामात पे लोग जाते हैं जहाँ पे जो है स्नोफॉल या स्नो स्कीइंग जैसे गेम्स या विंटर गेम्स जहाँ पे होती हैं वो देखने के लिए और खेलने के लिए जो है सयाह जाते हैं। लेकिन आज हम ज़िले शोपियान से आपको स्पेशल रिपोर्ट ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से स्नोफॉल हुआ, लोगों ने खुशी का जाहिर किया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने कहीं नाराज़गी भी जताई है। लोगों का कहना है, हमने दिखाया किस तरह से बच्चों ने हमसे बात की और लोगों ने बात की, और लोगों ने कहा कि बर्फ़बारी होना ज़रूरी है, लेकिन बर्फ़बारी के साथ साथ यहाँ पे जो निज़ाम है बिजली का, वो निज़ाम नकारा है। बिजली ना होने की वजह से हमें हीटिंग सिस्टम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हर कोई अमीर नहीं है। हर घर के हर कश्मीर में एक जो है एक कल्चर है हमाम का, हर कोई हमाम नहीं लगा सकता। कहीं ना कहीं गरीब बच्चे भी हैं जो तालीम हासिल करते हैं, जो विंटर में प्रिपरेशन करते हैं, उनको हीटिंग सिस्टम चाहिए। तो बिजली जब रहेगी तभी उनको हीटिंग सिस्टम मिलेगा और पढ़ने का जो है मौका मिलेगा। हम दिखा रहे थे आपको कि किस तरह से लोग क्या अपनी राय दे रहे थे बर्फ़ को लेके, क्योंकि बर्फबारी अब जो सर्दी है दस्तक दे दी है। और चिलकलान आप जानते हैं कि 40 दिन जो है सर्दी के माइनस से भी कम दर्जे हरारत रहता है, और उस वक्त जो फ्रीजी सिस्टम रहता है और उसका भी आमद है, लोग तैयारी कर रहे हैं। और साथ साथ हमने देखा कि किस तरह से लोग जो है बर्फबारी में फ़ोटो लेते हुए और वीडियो उठाते हुए हमने देखे, और लोग जो है खुशी जो है जाहिर कर रहे हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा था शोपियान से। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।